साथियों नमस्कार। साथियों, मैं आपके सामने वर्तमान में भारत के राज्य मणिपुर के अंदर जो स्थिति चल रही है उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपने सुझाव देना चाहता हूं। साथियों, मणिपुर उच्च न्यायालय के एक निर्णय के द्वारा मणिपुर के बहुलता वाली आबादी वाली मैथिली ब्राह्मण समुदाय, जो कि वहाँ की आबादी का लगभग 70% माना जाता है, को इम्फाल उच्च न्यायालय के द्वारा एसटी कोटे में आरक्षण देने के लिए आदेश जारी किया गया। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे सत्ता में आज भी सरकार है, मैथिली समुदाय का मुख्यमंत्री है और कुर्सी चाहिए, इसलिए उस समुदाय को नाराज़ नहीं कर सकते। और दूसरी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वोट के लालच में बहुलता की आबादी वाले मैथिली समुदाय को नाराज़ नहीं करना चाहते। अब जो लोग पहले से एसटी कैटेगरी में थे, उन लोगों को लगा कि आपके हक छीने जाएंगे, इसलिए उन लोगों ने इस आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दिया और दोनों समुदाय के बीच में मैती और नॉन मैती, जिसमें कुकीज और अन्य लोग हैं, संघर्ष चालू हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक वकील के रूप में बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन था। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, उन लोगों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था और हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर स्टे लगा देना चाहिए था, रोक लगा देनी चाहिए थी कि ये ब्राह्मण समुदाय जो मैथिली समुदाय है, ये पूरे देश में ब्राह्मण समुदाय उच्च श्रेणी में आता है, रिजर्व कैटेगरी में, ना ही एससी में आता है, ना एसटी में आता है। इसलिए इस मणिपुर के ब्राह्मण समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जाएगा और रोक लग जाएगी। ऑटोमेटिक वहाँ पे सारे दंगे रुक जाते। चूँकि जो लोग मैथिली समुदाय से नहीं आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों को लगा कि चूँकि ब्राह्मण उच्च शिक्षित हैं और शिक्षा में पहले से ही उच्च पदों पर आसीन है, निश्चित रूप से ये भविष्य में हमारे सारी नौकरियों को खा जाएंगे, हमारे हकों को खा जाएंगे, और इसलिए वहाँ पे मणिपुर में पिछले दिनों से हिंसा जारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले भी कई हफ्ते तक सेम सेक्स मैरिज के ऊपर चर्चा चली। विवाद, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आप ज़रूरत का विषय नहीं कह सकते, जैसे सेम सेक्स मैरिज पर 15 दिन तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर महत्वपूर्ण समय जाया नहीं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है, मैं अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसको उचित नहीं मानता, चूँकि विवाह कुदरत ने बनाया है और स्त्री पुरुष के बीच में ही उचित है। मैं इस सेम सेक्स मैरिज का विरोधी हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट पास भी कर देता है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो स्त्री और पुरुष विपरीत लिंग बनाए हैं, और उसको ये जो है भले अस्वीकार करे देश का कोर्ट, लेकिन मैं नहीं मान सकता। हाँ, एक बुद्धिजीवी और विवेकशील पुरुष को विवेक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो मणिपुर में हो रहा है, वोट बैंक के लालच में, सत्ता की लालच में एक प्रदेश को जलाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जो विपक्ष के दल हैं, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स छोड़ करके इस आरक्षण का जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया मैथिली समुदाय को एसटी कैटेगरी में डालने का, इसको कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका लगाएं, या कोर्ट से रिक्वेस्ट करें स्वतः संज्ञान ले, या राज्य को जो बीजेपी की सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोट बैंक छोड़ के, ये निश्चित है अगर बीजेपी वाली गवर्नमेंट आती है तो भविष्य में बीजेपी वहाँ पे सत्ता में कभी नहीं आ सकती, इसलिए वो नहीं जाएगी। इसलिए देश के जो संगठन हैं, चाहे कॉमन काज है, चाहे दूसरे संगठन हैं, वो लोगों को सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेप लेना पड़ेगा, तभी उस प्रदेश में शांति आ सकती है। धन्यवाद।